हेलो जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी सेंटर पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो है आज अग्निवीर और एसएससी जीडी की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अग्निवीर और एसएससी जीडी में जितने भी एसएससी जीडी के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है यह 30 प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले, जिसमें हम जीके और जीएस करवाने वाले हैं। 15-15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन जीके, 15 क्वेश्चन साइंस के हम जो है इसमें कवर करवाने वाले हैं। तो आप इस क्लास को कृपया मिस ना करें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट गई है, ठीक है। तो आज की इस क्लास को आप कृपया मिस ना करें। तो अगर आप किसी भी सेंट्रल एग्ज़ाम की तरह जैसे एमटीएस की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम है, यहाँ से कोई क्वेश्चन जीके और साइंस से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये अग्निवीर और एसएससी जीडी के लिए ही नहीं, बाकी जितने भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्लास जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है रहने वाली है। तो इसमें हम कुल 30 प्रश्न को करेंगे, ठीक है, कुल 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हम इनको क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, ठीक है। तो आइए हम आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? व्हाट इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? जनगण मन है, वंदे मातरम है, सारे जहाँ से अच्छा है, यह जय हिंद है। तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को पता है, क्योंकि आप जो है हर सुबह जो है स्कूलों में जाकर भी जो है इसको बोला करते। तो जो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया? एरिया के हिसाब से पूछा है इसमें। तो पहला ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, या चौथा है मध्य प्रदेश। तो कौन सा जो है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो राजस्थान जो इसका सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान। आज का हमारा प्रश्न तीसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? हु वाज द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? ऑप्शन ए है हमारा अशोक, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है चाणक्य, ऑप्शन डी है बिंबिसार। इन चार में से कौन सा व्यक्ति जो है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वो थे चाणक्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा प्रश्न चौथा है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन विच रिवर बैंक इज़ द ताजमहल लोकेटेड? ताजमहल है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे है, यमुना है, सरस्वती है, या फिर गोदावरी है? तो प्रश्न नंबर 4 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ताजमहल है वो यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे जो है स्थित है, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न 5वां है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? महात्मा गांधी बने थे, भीमराव अंबेडकर बने थे, जवाहरलाल नेहरू बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे? तो जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये जो है ऑप्शन नंबर सी जिसका सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा प्रश्न 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? विच वर्ड इज़ नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं रखा गया है? धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, या फिर साम्यवादी कम्युनिस्ट, ठीक है। तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये तो हमारे जो है संविधान की प्रस्तावना में है, समाजवादी भी है, लोकतांत्रिक है, लेकिन जो साम्यवादी है, कम्युनिस्ट है, ये जो है संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न 7वां है, किस भारतीय राज्य में सूर्य सबसे पहले उगता है? इन विच इंडियन स्टेट डज द सन राइज फर्स्ट? सूर्य जो है सबसे पहले कहाँ पर उगता है, कौन से राज्य में उगता है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर या नागालैंड? तो आपने इसका जो 7वें का सही आंसर बताना है, क्या रहेगा? तो जो सूर्य है सबसे पहले वह
अरुणाचल प्रदेश में उगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 8वां है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? व्हाट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है या भारत रत्न है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है भारत का? तो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें, भारत रत्न है, भारत रत्न, ठीक। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8वां आज का, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? यह क्वेश्चन जो है कई बार जो है आर्मी में जो है पूछा गया, ठीक है। कौन सा शहर है जिसको गुलाबी शहर कहा जाता है? विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द पिंक सिटी? जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है या आगरा है? तो जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है उसे जाना जाता है जयपुर, ठीक है। एक बात याद रखना कि जो है गुलाबी शहर ही नहीं, जो है इसको कई बार जो है पेपर में पिंक सिटी दिया जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो अपने इंग्लिश को भी एक बार जिसमें जो है एक बार पढ़ ले अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कई बार सिर्फ पिंक सिटी हिंदी में लिख के आता है कि पिंक सिटी, ठीक है, गुलाबी शहर इसमें कई बार नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इस बात का आप कृपया ध्यान रखें। प्रश्न 10वां आज का, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऊपर हमने पूछा था भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, लेकिन वो पुरुष थी। अब आता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, इंदिरा गांधी थी, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज। पहली थी वो थी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 आज का, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नाउन एज नेताजी? तो नेताजी के नाम से किसे कहा जाता है? तो नेताजी के नाम से जो है सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको जो है माना जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा प्रश्न 12 है, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? विच इंडियन सिटी इज़ कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? हैदराबाद है, मुंबई है, बेंगलुरु या पुणे? सिलिकॉन वैली के नाम से सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु को, ठीक है। बेंगलुरु को जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न नंबर 13 रहने वाला है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियंस फर्स्ट सैटेलाइट? भास्कर था, रोहिणी था, आर्यभट्ट था या फिर एनसेट था? तो जो भारत का पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जिसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 14 आज का, भारत की जो है राष्ट्रीय नदी कौन सी है? विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? जो भारत की राष्ट्रीय नदी पूछा आपसे, यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है? तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा, ऑप्शन नंबर बी जिसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी, जो भारत की राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। प्रश्न 15 है आज का, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु नानक देव थे, गुरु तेग बहादुर या गुरु अर्जुन देव? कौन थे सिख धर्म के संस्थापक? तो ये थे गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक देव। प्रश्न नंबर 16 आज का, अब यहाँ से टाइम स्टार्ट होते हैं, GS यहाँ से स्टार्ट होते हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है साइंस का, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? विच ऑर्गन्स प्योरीफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? हृदय, गुर्दा है, किडनी, यकृत जिसे लिवर कहते हैं, या मस्तिष्क जिसे हम ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 का ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा, किडनी जिसे कि हम किडनी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न 17 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? थायराइड है, आदिविक एंड्रल है, अड्रेनल जिसे कहते हैं हम, यकृत, लिवर या अग्नाशय जिसे हम पैनक्रियाज कहते हैं?
तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है वो है ऑप्शन नंबर सी यकृत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 आज का, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? 23 होते हैं, 46 होते हैं, 22 होते हैं या 44 होते हैं? तो मानव शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो टोटल 46 है, ठीक है। 46, इसको हम 23 जोड़े बोलते हैं, ठीक है। 23 जोड़े, अगर जोड़े पूछे तो 23 जोड़े, अगर ऐसे पूछे तो 46, ठीक है। प्रश्न 19 आज का, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? मैं हर दिन जो है फॉर्मूला रासायनिक सूत्र जो है एक क्वेश्चन जो है इसमें रिपीट करता रहूँगा हर क्लास में, ठीक है। रिपीट करता रहूँगा, ठीक है। आज जैसे पानी का अगले दिन किसी और का पूछ लेंगे, अगले दिन ऑक्सीजन का पूछ लेंगे, ऐसे, ठीक है। तो आपने जो इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से सारी वीडियो मेरी देखनी है, ठीक है। इस पर ऑप्शन नंबर ए है CO2 है, H2O है, NaCl है या O2 है? तो O2 की बात करें तो ऑक्सीजन का है, CO2 किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का है, NaCl जो है नमक का होगा, सही, साधारण नमक का, ठीक है। और H2O जो है बस पानी का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 20 आज का, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? विच गैस इज मोस्ट एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है? पृथ्वी पर जीवन के लिए जो सबसे अच्छी गैस मानी जाती है वो होती है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है सबसे अच्छी गैस है, ठीक है, क्योंकि यही जो है मानव जीवन के लिए जो है काफ़ी आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के जो है इंसान का जो है जीवन नहीं है और असंभव है, ठीक है, पृथ्वी पर। प्रश्न 21 आज का, पौधों में भोजन किस प्रक्रिया के माध्यम से तैयार होता है? इन प्लांट्स फूड इज़ प्रिपेयर्ड थ्रू विच प्रोसेस? जो पौधों में जो है भोजन जो है किस माध्यम में प्राप्त होता है? श्वसन से होता है, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उत्सर्जन जिसे एक्सर्शन कहते हैं, किण्वन जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो जो है ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है के कारण जो है ये जो है भोजन जो है अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की इकाई क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग कंप्यूटर ऑफ मेमोरी? मीटर है, वाट है, लीटर है या किलोवाट है? जो कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की इकाई है वो कौन सी है? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाइट, ठीक है। बाइट जो है कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न 23 है, कौन सा अम्ल दूध को दही में बदलता है? विच एसिड टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड? सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है? तो जो कौन सा अम्ल जो है दूध को दही में बदलता है, तो ये बदलता है ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल जो है इसको दूध को दही में बदल देता है, ऑप्शन नंबर बी जिसका सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा प्रश्न 24 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? विच गैस इज़ फाउंड इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? जो वायुमंडल में है सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न 25 है, लाल रक्त कणिकाओं जिसके RBC कहते हैं, उसका RBC रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स RBC? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। प्रतिरक्षा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, जल का संतुलन, वाटर बैलेंस, शरीर की गर्मी को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग बॉडी हीट। तो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, इनका मुख्य कार्य तो होता है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है 25 का सही आंसर हो जाएगा। हमारा आज का प्रश्न 26 रहता है, तंतु किस प्रकार की संरचना है? व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज़ अ फाइबर?
जो तंतु है वो एक प्रकार से किस प्रकार की संरचना है? ठोस है, द्रव है, लिक्विड, गैस है, अर्ध तरल है, सेमी लिक्विड। ठीक है, जो तंतु है वो एक प्रकार से जो है ठोस है। ठीक है, ठोस प्रकार की जो है एक संरचना है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 27 आज का 27 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, जे थॉमसन ने की थी, नील्स बोहर ने की थी, या फिर मैक्स प्लैंक ने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रश्न नंबर 28 आज का, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स? जो आधुनिक कंप्यूटर है उसके जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है।